आप सभी को प्रणाम। आइए जानते हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बच्चों की दंड व्यवस्था के विषय में क्या कहा है। यह ठीक है कि बच्चों को सुधारने और उन्हें शरारत से रोकने के लिए कभी कभी दंड की आवश्यकता होती है, किंतु वह दंड व्यवस्था सुधार अथवा शरारत से रोकने के लिए ही होनी चाहिए, न कि गुस्सा उतारने के लिए। बहुधा देखा यह जाता है कि बच्चों को दंड देने में अभिभावकों का दृष्टिकोण सुधार का न होकर उसे किसी शरारत के बदले में उतनी ही पीड़ा पहुंचाना होता है जितनी कि उन्हें उसके किसी काम से पहुंची है। तभी तो जब तक उन्हें संतोष नहीं हो जाता दंड का कार्यक्रम जारी रखते हैं। प्राय वे अपनी इस प्रतिशोध भावना से परिचित नहीं होते। यदि उन्हें दंड के कार्य से रोका जाए तो वे यही कहेंगे कि जब तक इसे यूं ही पीटा नहीं जाएगा यह ठीक नहीं होगा, बड़ा शरारती है। पर यदि उनसे पूछा जाए कि आपकी इस कार्यवाही में इसमें किस प्रकार के सुधार का संचार होगा, तो वे निश्चित रूप से इसकी विवेचना नहीं कर सकते। जिन अभिभावकों को अपने दंड विधान के उद्देश्य, उसके परिणाम और परिणाम का स्पष्ट ज्ञान न हो, उन्हें बच्चों को दंड देने में शीघ्रता के बजाय सोच विचार करना अधिक आवश्यक है, क्योंकि अविचारित दंड प्रायः बच्चों को और बिगाड़ देता है। अतएव उसके स्वरूप, सीमा और प्रभाव को समझ लेना बहुत जरूरी है। अनेक अभिभावकों का स्वभाव कतिपय मनोवैज्ञानिक कारणों और परिस्थितियों से ऐसा बन जाता है कि उन्हें बच्चों की हर बात शरारत मालूम होती है, जिसके लिए उसे दंड देने में वे यंत्र की तरह परिचालित रहते हैं। इधर बच्चे की कोई बात नापसंद लगी कि उधर उसे पीट डाला। उन्हें अपने इस स्वभाव के कारण यह विचार करने का अवसर या अवकाश ही नहीं रहता कि बच्चा खतावार है भी या नहीं। इस प्रकार बच्चों की किसी भी बात अथवा काम से हर समय चिढ़े रहना एक व्यसन है जो मानसिक न्यूनता से उत्पन्न होता है। वे अपने किसी न किसी मानसिक अभाव से क्षुब्ध रहते हैं, जो झूठ सच्चा अवसर पाकर बच्चों पर दंड देने के रूप में प्रकट होता है। अस्तु सबसे पहले ऐसे अभिभावकों को अपना मानसिक उपचार विवेक द्वारा धैर्य धारण करके करना चाहिए। बच्चों के प्रति क्षमा भाव से उनके अपराधों की वास्तविकता पर विचार करके प्रतिशोध भावना से रहित अपराध के अनुरूप दंड देना निर्धारित करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दंड विधान व्यसन तुष्टि के लिए नहीं, सुधार की दृष्टि से होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाए, इससे उनके बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्यों पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए मौखिक दंड ही सबसे उपयुक्त है। यद्यपि बहुत से लोग मौखिक दंड के रूप में अपशब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, किंतु यह हर प्रकार से सभ्यता के विरुद्ध है। इससे बच्चों में गाली देने और गाली सुनने का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। आइए जानते हैं मौखिक दंड के अनेक स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जैसे जोर जोर से डांटना और बेतहाशा गुस्सा करना, यह आतंकवादी मार्ग है। इससे बच्चा भयभीत हो सकता है। उसे इस बात की लज्जा भी हो सकती है कि आसपास लोग सुन रहे होंगे कि अमुक लड़के की फटकार हो रही है। लोग उसे बुरा समझेंगे, साथ ही हंसी उड़ाएंगे और नीचा नजर से देखेंगे। हो सकता है इसका कुछ प्रभाव पड़े और अपनी शरारत कुछ कम कर दे, किंतु इससे अधिक स्थायी फल की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ समय में वह उसका आदी हो जाएगा और समझ लेगा कि आपकी बात बात में चिल्लाने की आदत हो गई है। साथ ही वह आपके रौद्र रूप तक ही सहम कर सीमित रह जाएगा, न कुछ स्वयं सोच सकेगा और न आपका आशय समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक चिल्लाने और क्रोध करने से आपके नाड़ी संस्थान पर जोर पड़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। दूसरा, मौखिक दंड। तीखे व्यंग्य वाणों की वर्षा करना, जैसे तू जिंदगी भर गधा रहेगा, तू क्या खाक पढ़े लिखेगा, जरा सूरत तो देखना, बड़ा भारी अफसर बनेगा, तुझे तो कोई दो कौड़ी को नहीं पूछेगा, भीख मांगेगा भीख, तुझ पर पैसा खर्च करना घूरे पर फेंकना है। पत्नी से कहते हैं, अजी सुनती हैं, आपके लाडले साहब के तो लक्षण मालूम हो गए।
इनकी किताबें तो लीजिए रख और घर में झाड़ू बुहारी कराया करिए आदि। समझा तो यह जाता है कि बच्चा इससे शर्मिंदा होकर सुधार की ओर अग्रसर होगा, किंतु ऐसा बहुत कम है, क्योंकि कभी-कभी इस प्रकार के व्यंगों में कुछ ऐसे असंगत व्यंग भी शामिल हो जाते हैं जिनको सुनकर दूसरे भाई बहन हंस पड़ते हैं और तत्काल वातावरण की गंभीरता समाप्त हो जाने से बच्चे पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उल्टे आप ही कुछ उपहासास्पद हो जाते हैं। फिर इस प्रकार के व्यंगों में भले हार्दिक न भी हो, कुछ न कुछ असत भावना की प्रतिध्वनि रहती है और असतता से सदा सहता का जन्म एक अस्वाभाविक सी बात है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी इस साप सूचक व्यंग्यवादिता से बच्चे को पितृवत के प्रति संदेह होने से अश्रद्धा हो जाती है, जिससे वह ढीठ होने लगता है और परोक्ष रूप में आपके इस हितकारी वाक्यों को चुनौती समझकर यह सोचने का साहस कर बैठता है, न पढ़ लिख पाएंगे न सही, भीख मांगना ही बड़ा होगा तो भीख मांग। मौखिक दंड नंबर 3। बच्चे की भत्सना ऐसे शब्दों और शैली में की जाए जिससे उसके मन पर एक गहरा प्रभाव पड़े और उसे अपराध के प्रति ग्लानि और अपने पर लज्जा आए। जैसे ठीक है, ऐसा न करोगे तो खानदान का नाम कैसे ऊंचा होगा। इन्हीं बातों से ही तो आपको पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब आपकी हरकतों से लोग यह कहेंगे कि जैसा लड़का वैसे ही माँ बाप होंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन लक्षणों से तो आपको जीवन में उन्नति की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही चाहता था कि आप होनहार बने। खैर, आपकी मर्जी, जो चाहिए करिए आदि। इस प्रकार के उपालंबों से उसे अनुभव होगा कि उसके पिता उसके प्रति बड़े ऊंचे विचार रखते हैं, किंतु उसकी कुछ हरकतें उनके अनुरूप नहीं है और वह सोचेगा कि उनकी इन बातों से पारिवारिक गौरव को धक्का पहुंचता है, जबकि उसे इसकी वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार वह उन्नत भाव से ओतप्रोत होकर अपनी बुरी बातों को छोड़ देने का प्रयत्न करेगा। यदि आपके उपालंबों में क्रोध के स्थान पर एक हृदय स्पर्शिनी पीड़ा का समन्वय हो, तब कोई प्रश्न ही नहीं, वह सीधे सीधे उसके मर्म पर आघात करेंगे, जिससे वह पुत्र के नाते पिता की पीड़ा अपने में अनुभव कर अपराध करना भी भूल जाएगा और साथ ही उसमें एक गहरे आंतरिक स्नेह का आविर्भाव होगा। इसके अतिरिक्त एक निःशब्द मौखिक दंड भी है जिसे मौन की संज्ञा दी जा सकती है। अपराध करने पर उसे एक गहरी दृष्टि से देखकर मुंह फेर लीजिए, कहिए कुछ मत और चुपचाप मौन धारण कर लीजिए। एक कठोर मौन। अव्वल तो वह आपके उस प्रकार देखते ही सहम जाएगा, सारी शरारत भूलकर हक्का बक्का हो जाएगा। नहीं तो आपका मौन उच्चार तो कर ही देगा। न उससे बोलिए और न उसकी किसी बात का उत्तर दीजिए। सामने पड़ने पर उससे इस ढंग से नजर बचाइए जैसे आप उसे देखना ही नहीं चाहते। इस प्रकार वह आपके मौन और उपेक्षा भाव से अपने अंदर एक ऐसी उलझन अनुभव करेगा जिसका हल वह आपकी प्रसन्नता के और कोई सोच ही न सकेगा। आपका यह मौन और उपेक्षा भाव जितना गहरा होगा, उतना ही शीघ्र वह विचलित हो उठेगा और उसकी क्षमा प्रार्थना आंसुओं में बोलने लगेगी। बस ठीक उसी वक्त उसे क्षमा कीजिए और सांत्वना देते हुए प्यार भरे शब्दों में समझाइए। इस प्रकार उसके अर्ध चेतन पर सुधार के जो बीज बोए जाएंगे, वह न केवल सफलीभूत होंगे, अपितु चिरंजीवी भी होंगे। यद्यपि प्रायः लोग नाराज होकर बच्चों से बोलना बंद कर देते हैं, किंतु उस न बोलने की पृष्ठभूमि में क्रोधजन्य घृणा की प्रतिक्रिया रहती है और इस मौन में निर्विकार सुधार भावना की कसक। अब रही शारीरिक दंड की बात, इसके लिए पहले ही कहा जा चुका है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना उपयुक्त नहीं है। फिर भी कुछ अभिभावकों का तमोगुणी स्वभाव और कुछ बच्चे की असत्यता दोनों मिलकर कभी-कभी इसका अवसर उपस्थित कर देते हैं। अब यदि बच्चे को शारीरिक दंड देते ही बने तो उसमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिए। जैसे
जितना अपराध हो दंड उतना ही दिया जाना चाहिए, अधिक नहीं। दंड को दंड तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे अत्याचार के रूप में नहीं बदला जाना चाहिए। बच्चे की क्षमता और दंड की गुरुता का संतुलन बहुत आवश्यक है, इत्यादि। कुछ अभिभावक बच्चे की सुकुमारता का विचार कर बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी-कभी उन्हें स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। कुछ अभिभावक बिना अपराध समझे बूझे पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे निरपराध बच्चे को जो दोहरी पीड़ा होती है वह तो होती ही है, स्वयं उसे भी लज्जित होना पड़ता है और वे बहुधा आत्मग्लानि मिटाने के लिए निर्दोषता में भी दोष आरोपित करने लगते हैं। इधर बच्चा पिता की इस गलती से प्रोत्साहित होकर उस आक्रमण दंड के बदले में अपने को एक अपराध कर सकने की छूट का अधिकारी समझने लगता है। कुछ अभिभावक तो बच्चे को ठहर ठहर कर कई बार पीटते हैं और फिर भी यदि संतोष नहीं हुआ तो कभी उठक बैठक कराते हैं, कभी मुर्गा बनाते हैं, तो कभी हाथ पैर बांधते हैं, कभी लटकाने लगते हैं। आशा यह है कि विविध त्रासदायक उपायों के साथ उनका यह कार्यक्रम चलता रहता है। यदि उनकी इस कार्यवाही और बकवास का मुखर चलचित्र लेकर शांत अवस्था में दिखाया जाए तो शायद उन्हें अपने उस अत्याचार पर स्वयं ग्लानि और पश्चाताप हो। बहुधा देखा जाता है कि शारीरिक दंड देने के अभ्यस्त अभिभावकों के पास न तो कोई मानदंड होता है और न संतुलन। जैसे रोशनाई गिरने पर उतना ही पीटना जितना चोरी करने पर। इससे बच्चा अपराधों की अपेक्षाकृत न्यूनाधिकता के प्रति उदासीन हो जाता है। जब सारे अपराधों का दंड बराबर ही मिलना है तो बड़ा अपराध करने में वह क्यों हिचकेगा। कुछ अभिभावक देशकाल का विचार किए बिना ही पीटने लगते हैं, जैसे उसे खेलते देखकर, झगड़ते देखकर, सड़क पर ही, फेल हो जाने पर स्कूल में ही, पानी गिर जाने पर खाते वक्त और देर हो जाने पर स्कूल जाते समय आदि। इस प्रकार देशकाल का विचार न किए जाने से बच्चे निर्लज्ज एवं निरपेक्ष हो जाते हैं। सुधार के लिए जहाँ बच्चों को दंड देना कुछ आवश्यक सा हो सकता है, वहाँ उसका कोई नियम, संतुलन, माप और स्तर होना भी आवश्यक है। दंड से पहले बच्चे को स्पष्ट पता होना चाहिए कि उसका क्या अपराध है, जिसके लिए वह दंड का भागी हुआ है। ऊंचे और भौड़े दंड देने से उनमें मानसिक मलिनता आती है, जिससे वे असभ्य और अशिष्ट हो जाते हैं। दंड के रूप में उन पर अत्याचार करने से उनके क्रूर और आतताई हो जाने का भय रहता है। हर अपराध पर समान दंड देने से उनकी दृष्टि में दंड की कोई महत्ता ही नहीं रहती। शारीरिक दंड देने के फलस्वरूप अधिकतर बच्चे या तो दीनहीन हो जाते हैं या विद्रोही और कभी-कभी अंग भंग, चोट चपेट अथवा अस्वास्थ्य के रूप में उसका परिणाम सामने आता है। अतएव अधिक स्थूल और पीड़ाप्रद दंड देने के स्थान पर सूक्ष्म, मौखिक एवं मनोवैज्ञानिक दंड व्यवस्था ही अधिक श्रेयस्कर है, जिससे सुधार की दिशा में बच्चों पर एक ही स्थायी प्रभाव पड़े और उनका शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास भी अक्षुण्य रहे। धन्यवाद। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। वाङ्मय 63, पृष्ठ संख्या 1.133 से 1.135 तक। इस तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।